ये कहानी है एलिस की, जिसे एडम नाम का लड़का से पहली नज़र से पहला प्यार हो जाता है। लेकिन जल्दी ही एलिस को एडम के बारे में कुछ ऐसा पता चलता है जिसे सुनने के बाद वो आश्चर्यचकित हो जाती है। मूवी की शुरुआत में हम एक माउंटेन यार्डिंग ग्रुप को क्लाइंबिंग करते हुए देखते हैं, लेकिन अचानक वो सब नीचे गिर जाते हैं जिससे उनकी मौत हो जाती है। इसके बाद हम मूवी की मेन कैरेक्टर एलिस को देखते हैं। वो अमेरिकन है, लेकिन वो अपनी लिविंग बॉयफ्रेंड के साथ लंदन में रहती है। एलिस अपनी डैड से कभी नहीं मिली और उसकी मॉम से भी उसकी बातें नहीं होती। एक दिन वो अपनी ऑफिस जा रही थी, तब रोड क्रॉस करते हुए वो एक लड़के से मिलती है। पहली बार मिलते ही एलिस उस लड़के की तरफ अट्रैक्ट होने लगती है, लेकिन वो दोनों बात नहीं करते। एलिस भी अपने ऑफिस चली जाती है और वो लड़का भी एक बुक शॉप में चला जाता है। एलिस को काम में मन नहीं लगता, बस उस लड़के के बारे में सोचती रहती है। देन लंच टाइम पे एलिस उस बुक स्टोर में जाके चुपके से उस लड़के को देखती रहती है। वो लड़का भी उसे देख लेता है। फिर वो एक टैक्सी बुलाता है, जिससे एलिस अपनी मर्जी से उस गाड़ी में बैठ जाती है। देन ये दोनों वो लड़के के घर चले जाते हैं और वहाँ पे दोनों फिजिकल रिलेशनशिप बनाते हैं। घर लौटे टाइम एलिस को गिल्टी फील होता है, क्योंकि ऑलरेडी उसकी एक बॉयफ्रेंड है, फिर भी वो दूसरे आदमी के साथ फिजिकल हुई। वो बहुत कोशिश करती है कि वो उस लड़के के बारे में ना सोचे, पर वो रोक नहीं पाती। अगले दिन वो ऑफिस से घर लौटने टाइम वो उस बुक स्टोर में रुकती है। उधर उसे बुक दिखाई देती है जो उस लड़के के ऊपर लिखी गई थी। शॉप ओनर कहते हैं इस लड़के का नाम है एडम। मूवी की शुरुआत में जो हम माउंटेन में एक्सीडेंट देखे थे उसमें एडम भी था। उधर बहुत लोगों की मौत हुई थी, लेकिन एडम ने वहाँ 6 लोगों की जान बचाई थी, इसलिए सब लोग उसे हीरो समझते हैं और उसके लिए बुक भी लिखी गई है। एलिस इस बुक को खरीदती है, देन उसे मिलने वो उसके घर जाती है। फिर से ये दोनों फिजिकल होते हैं और एलिस उस हादसे के बारे में उसे पूछती है। एडम बोलता है उसे भी नहीं पता ये सब कैसा हुआ, लेकिन सब कुछ ठीक चल रहा था, कहीं भी कुछ भी फॉल्ट नहीं था, लेकिन फिर भी ये सब हुआ। आज भी उसे इस इंसिडेंट हॉन्ट करती है, क्योंकि उस एक्सीडेंट में उसका गर्लफ्रेंड भी था जो उसकी भी डेथ हो गई। तब एलिस एडम को संभालती है और बोलती है आज से वो एडम के साथ रहेगी। घर आके वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ ब्रेकअप करती है। देन सामान पैक के वो एडम के घर आती है, लेकिन उधर एक दूसरी लड़की थी। एलिस को लगता है ये एडम की गर्लफ्रेंड है और एडम ने उसे चीट किया है, लेकिन वो लड़की बोलती है वो एडम की सिस्टर है जिसका नाम है डेवड़ा, वो घर उसकी है। एलिस उसे एडम का एड्रेस लेके उसके घर जाती है। तब एडम घर पर नहीं था, इसलिए वो बाहर वेट करने लगती है। कुछ देर बाद एडम आता है और उसे हक करता है। आज रात दोनों फिर से फिजिकल होते हैं। अगली सुबह एडम की इंटरव्यू के लिए उधर एक रिपोर्टर आती है जिसका नाम है जोना। एलिस उसे मिलती है, देन तैयार होकर ऑफिस चली जाती है। इवनिंग में वो एडम से मिलने उसके ट्रेनिंग सेंटर में जाती है। उधर वो उसकी सिस्टर डेवड़ा से मिलती है, वो भी उस ट्रेनिंग में गई हुई रहती है। वो एलिस को एक बार ट्राई करने के लिए कहती है और वो उसे हार्नेस पहनाने लगती है। तभी एडम वहाँ जाता है और उससे बोलता है तुम जाओ, मैं एलिस को हार्नेस पहनाता हूँ। इससे एक बार तो क्लियर है एडम अपनी सिस्टर को बिलीव नहीं करता, लेकिन ऐसा क्यों है ये हमें बाद में पता चलेगा। एलिस और एडम का रिलेशनशिप बहुत अच्छे से चलता रहता है। इसके बारे में एलिस अपने फ्रेंड को बताती है। उसके फ्रेंड बोलती है ऑलरेडी तुम्हारा एक बॉयफ्रेंड था और तुम उसके साथ खुश भी थी, तुम बस एडम से अट्रैक्टेड हो। क्या तुम सच में उससे प्यार करते हो? आई थिंक तुम दोनों का रिलेशनशिप ज्यादा दिन नहीं टिकेगा। एलिस उसके बात पर ध्यान नहीं देती। ये दोनों शॉपिंग करने जाते हैं। शॉपिंग के बाद ये दोनों एडम से मिलने जा रही थी और तभी एक चोर एलिस का पर्स लेके भागने लगता है। तभी वहाँ पर एडम आ जाता है और उस चोर को मारने लगता है। वो उसे मार ही डालता, एलिस आके उसे रोकती है। तब एडम उसे शादी के लिए प्रपोज करता है और एलिस भी हाँ कर देती है। अगले दिन एलिस को एक लेटर मिलता है और उसमें लिखा था तुम एडम को अच्छे से जानती नहीं और उससे शादी करने जा रहे हो, आखिर किस बात की जल्दी है। फिर एलिस ये लेटर एडम को दिखाती है। एडम बोलता है ये सब बेकार है, तुम सिर्फ मुझ पर बिलीव करो। देन ये दोनों चर्च में शादी कर लेते हैं। एडम बचपन में इस टाउन में रहता था। वो उसे अपनी फेवरेट जगहें दिखाने लगता है। देन वो उसे एक स्टेचू के पास ले जाकर उसे ड्रेस चेंज करने के लिए बोलता है और वो एलिस के बिना कपड़ों की एक फोटो क्लिक करता है। फिर ये दोनों हाइकिंग करने निकलते हैं। जंगल के बीच में एक घर में ये दोनों हनीमून मनाते हैं। कुछ दिन बाद एलिस को और एक लेटर मिलता है और उसमें लिखा था तुमने एडम से शादी करके बहुत बड़ी गलती की है। एलिस को लगता है ये लेटर उसका एक्स बॉयफ्रेंड उसे भेज रहा है। तब वो उसे कॉल करती है, लेकिन उसका फोन उसका फ्रेंड रिसीव करती है और दोनों एक साथ हैं। तब एलिस समझ जाती है ये लेटर उसका एक्स ने नहीं भेजा, किसी और ने भेजा है जो उसे कुछ बताना चाहता है। इवनिंग में वो एडम के साथ एक पार्टी में जाती है। एडम के सारे फ्रेंड उधर आए थे, उधर डेवड़ा भी थी। वो एलिस को एक नेकलेस गिफ्ट करती है। कुछ दिनों के बाद एलिस अपने ऑफिस में थी
तो रिपोर्टर जोना उसे कॉल करती है। वो बोलती है एडम का इंटरव्यू देख के उसे एक लड़की ने कॉल किया था। कुछ साल पहले एडम ने उसके साथ जबरदस्ती किया था। एलिस जोना से उस लड़की का एड्रेस लेके उसके घर मिलने जाती है। तब वो बोलती है वो एडम से एक पार्टी में मिली हुई थी। देन वो दोनों डांस कर रहे होते हैं। देन एडम उसे बाहर ले गया और वो उसका घर ले जाके उसका रेप किया। पर आज एडम को ही सब लोग हीरो समझ रहे हैं, असल में वो एक विलेन है। ये सब सुनकर एलिस डिस्टर्ब हो जाती है और उसे भी एडम पर शक होने लगता है। एडम के घर पे उसे एक लॉक वार्डरोब दिखती है। वो उसे खोलती है। वहाँ एडम की एक्स गर्लफ्रेंड एडल की कुछ लेटर थी। इस लेटर में लिखा था, मैं अब तुम्हारे साथ और रहना नहीं चाहती, तुम बहुत ही अजीब इंसान हो। मेरे हस्बैंड माइकल के पास मैं वापस जा रही हूँ। इस टाइम एडम वापस घर आता है। तब एलिस उस लेटर को जल्दी से छुपा लेती है। एडम को भी एलिस के ऊपर शक होता है पर वो उसे कुछ नहीं कहता। एडम के जाने के बाद वो फिर से उस वार्डरोब को खोलने जाती है पर उसे उस चाबी नहीं मिलती। एडम अपने साथ उस चाबी को ले गया था। इसी दौरान उसे एक पार्सल और लेटर मिलती है। पार्सल में वही ड्रेस था जो वो हनीमून में पहनी थी और लेटर में लिखा था, यार अभी भी तुम एडम पर बिलीव करते हो। एलिस को लगता है ये लेटर एडम की एक्स गर्लफ्रेंड एडल ने उसे भेज रही है, तो वो उसे उसके घर पे मिलने जाती है। लेकिन उधर उसके मॉम बोलती है लास्ट 8 मंथ से वो मिसिंग है। उसके हस्बैंड और प्रिंसिंग को भी नहीं पता वो कहाँ पर है। उधर एक ग्रुप फोटो में एडम भी था। एडल की मॉम बोलती है एडम और एडल बहुत अच्छे फ्रेंड हैं। फिर वो एडल की ऐसी ही फोटो देखती है जो एडम ने उसकी क्लिक की थी उस स्टेचू के सामने बिना कपड़ों की। तब उसे लगता है एडम ने शायद इस लड़की का मर्डर कर दिया है। वो घर आती है तो एडम उसे कंफ्यूज करने लगता है। उसे लगता है एलिस का किसी और के साथ अफेयर चल रहा है। तब एलिस उसे सब कुछ सच बता देती है। वो कहती है उसे एडल की लेटर मिली थी और वो उसके घर भी गई थी। एलिस एडम से पूछती है क्या तुमने उस लड़की का मर्डर किया है? फिर एडम बोलता है नहीं, उसने उसे नहीं मारा। वो उसे कंफ्यूज करता है। पहले एडल के साथ उसका अफेयर था लेकिन अब वो एलिस से ही प्यार करता है। लेकिन एलिस उस पर बिलीव नहीं करती। वॉशरूम का बहाना बनाकर वो घर से भाग जाती है। एडम भी उसके पीछे जाता है पर एलिस छुप जाती है। फिर वो पुलिस स्टेशन जाके बोलती है उसका हस्बैंड ने एक लड़की का मर्डर किया है। तब पुलिस उससे एविडेंस मांगती है तो वो कुछ एविडेंस दे नहीं पाती, इसलिए ऑफिसर भी उसकी कुछ हेल्प नहीं कर पाते। उस टाइम एडम भी वहाँ आता है और कहता है उसका वाइफ मिसिंग है। उन दोनों की भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी, इसलिए वो घर छोड़ के कहीं चली गई है। ऑफिसर एलिस को ये सब दिखाते हैं और कहते हैं उन्हें नहीं लगता एलिस किसी का मर्डर कर सकता है। उस टाइम एलिस भी उसे देख पाती है लेकिन एडम उसे नहीं देख पाता। एलिस फिर भी एडम को बिलीव नहीं करती, इसलिए वो मदद मांगने डेबड़ा के पास जाती है। डेबड़ा कहती है उसे भी एडम पर पहले से ही शक था। उसे लगता है माउंटेन पे वो एक्सीडेंट एडम की वजह से ही हुई थी, क्योंकि वो लोग जो इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं बहुत कॉस्टली होती है, वो आसानी से नहीं टूटता। पर उस दिन टूट गया था। एडम शायद लड़कियों को यूज करने के लिए उन्हें मार देता है। उधर उसकी गर्लफ्रेंड को मारने की वजह से बाकी लोगों को भी मार दिया था ताकि ये एक एक्सीडेंट लग सके। फिर एलिस कहती है एडम ने एडल को मार के शायद उस स्टेचू के नीचे दफनाया है। चेक करने के लिए उन लोग उस स्टेचू के पास जाते हैं। रास्ते में डेबरा बोलती है उसने उस लेटर उसको भेजी थी ताकि वो उसे वार्न करना चाहती थी। वहीं दूसरी तरफ एडम डेबरा के घर जाता है। उसे वहाँ पर एलिस और एडल की वहीं स्टेचू वाली फोटो मिलती है। वो समझ जाता है एलिस डेबरा के साथ उधर ही गई है, तो वो भी उनके पीछे जाता है। उधर पहुँच के ये दोनों जमीन खोदना स्टार्ट कर देते हैं। एलिस को वहाँ पे एक लड़की का डेड बॉडी मिलती है और उसके गले में वैसी ही एक नेकलेस थी जो डेबरा ने उसे दी थी। वो समझ जाती है ये मर्डर एडम ने नहीं डेबरा ने की थी। वो उसे कन्फर्म करती है तो डेबरा बोलती है हाँ उसने एडल को मारा और माउंटेन पे वो एक्सीडेंट भी उसकी वजह से हुई थी, क्योंकि एडम के रिसेंट गर्लफ्रेंड को भी मारना जरूरी था। डेबरा बचपन से ही एडम को पसंद करती है। वो सोचती है एडम बस उसका है। बचपन में ये दोनों इसी स्टेचू के सामने ही फिजिकल हुए थे। उसने एडम की सारी गर्लफ्रेंड को भी खत्म कर दिया है। अब वो एलिस को भी मार डालेगी। यह कह के वो एलिस पर अटैक करती है। तब वहाँ पर एडम भी आ जाता है और एलिस को बचा लेता है और वो कहता है बचपन में जो कुछ भी हुआ था वो बस एक मिस्टेक थी और उसे पहले से ही डेबरा पर शक था कि इसने ये सब मर्डर की है, इसलिए इस पर वो बिलीव नहीं करता था। डेबरा भी एडल पर हमला करती है और तभी एलिस एक फेयर गन से उस पर शूट कर देती है। ऑन द स्पॉट डेबरा की वहीं मौत हो जाती है। अगली सुबह पुलिस आती है और एडम को अपने साथ ले जाती है। इसी के साथ ये दोनों अलग हो जाते हैं। इसके 2 साल बाद एयरपोर्ट पे ये दोनों मिलते हैं लेकिन एक दूसरे से बात नहीं करते। एलिस हम ऑडियंस से बोलती है काश उस दिन वो एडम से ना मिलती तो आज का दिन कुछ अलग होता। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।